सबसे बड़ी डील होने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज ईयू और भारत के बीच में, और इसे नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल डील्स का। आज ऐलान किया जाएगा सुबह 11 बजे। आपको बता दें, हैदराबाद हाउस में बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला वॉन डेर में बैठक होनी है। ईयू कमीशन चीफ हैं उर्सुला वॉन डेर, और उनके साथ बैठक होनी है। मुख्य अतिथि के तौर पर कल रिपब्लिक डे परेड उन्होंने देखी, और अब आज मौका खास है ट्रेड डील का। तो मदर ऑफ ऑल डील्स, ट्रंप की क्या इससे उड़ेगी नींद? खबर क्या है सबसे पहले वो देख लीजिए। आज भारत ईयू शिखर सम्मेलन है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA का ऐलान संभव है। आज सबसे बड़ी डील साइन होगी और ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच ये बड़ी डील हो रही है। बड़ी बात क्या है? 200 करोड़ लोगों का एक बड़ा मार्केट है। अगर दोनों की बात करें, दोनों पक्षों की बात करें, तो विश्व की 25% इकॉनमी कवर करती है और यूरोप के साथ व्यापार तेजी से इससे बढ़ेगा। ईयू से व्यापार के दुगना होने की भी उम्मीद है। भारत ईयू व्यापार और आसान होगा और MSME सेक्टर को इससे फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि भारत ईयू ट्रेड डील पर एक और बड़ी खबर मिल रही है। 90% सामान पर खत्म होगा आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी। भारत के निर्यातकों को बेहतर पहुंच मिल पाएगी। भारत को लेकर ईयू प्रेसिडेंट का बड़ा बयान है। दुनिया को स्थिर सुरक्षित बनाएगा भारत, ये भी ईयू का कहना है। और भारत ईयू ट्रेड डील डीकोड करते हैं। आइए, क्या बड़ी बातें हैं इस ट्रेड डील से जुड़ी हुई। 2031 तक $50 बिलियन ट्रेड बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ईयू देशों को भारत से 17% निर्यात होता है। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.8% तक है। चौथी बड़ी बात, भारत का ईयू से $15 बिलियन ट्रेड सरप्लस था। पांचवी बड़ी बात, भारत से ईयू यूरोपियन यूनियन को $76 बिलियन का निर्यात, और ईयू से भारत $61 बिलियन का आयात करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद आपको बता दें कि भारत पर ईयू की निर्भरता बढ़ी है। ईयू ट्रेड डील से टैरिफ का जो बोझ है उसे कम करने की एक तरह से कोशिश होगी या फिर मदद मिल सकेगी। तो भारत यूरोप डील के मायने क्या हैं? भारत यूरोप डील के अर्थ को हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ देखिए, जो परिस्थितियां वैश्विक और खासकर टैरिफ जो बॉम्ब ट्रंप का है उस बीच ये डील हो रही है। तो पहली बात तो ये कि रोजमर्रा और शौक के सामान सस्ते होंगे क्योंकि टैरिफ हटने वाला है, और दूसरा ये कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी जो लग्जरी कारें हैं वो सस्ती होने वाली है। इसके अलावा यूरोपियन वाइन हुई या विस्की के दाम घट पाएंगे। और भी कई चीज़ें जैसे मोबाइल पार्ट्स होते हैं या मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, वो सस्ते हो पाएंगे। भारत का जो माल है बगैर टैक्स सीधे यूरोपीय देशों में पहुंच जाएगा, तो ये जो आदान प्रदान है वो ज़्यादा आसान हो पाएगा, खास करके मेडिसिन के क्षेत्र में भी। बिल्कुल, दवाइयाँ और इलाज ये सब भी सस्ता हो सकता और इसका भी फायदा दोनों पक्षों को मिलेगा, भारत को मिलेगा। भारत के किसानों और डेयरी उद्योग की इससे सिक्योरिटी बढ़ सकती है। तो आप देखिए कि इस डील के बाद कौन कौन से नए दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन यूरोप के साथ सबसे बड़ा बाजार कार का बाजार है। आपको बता दें, भारत के कार बाजार पर यूरोप की क्यों नजर है। अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार, हर साल यहाँ करीब 44 लाख कारें बिकती हैं, इसलिए यूरोप की भी नजरें हैं। कार बाजार पर सुजुकी, टाटा, महिंद्रा का दबदबा है। यूरोपियन कंपनियों की हिस्सेदारी अभी 4% तक है और 2030 तक कार बाजार 60 लाख यूनिट तक संभव है। ईयू की भारत के कार बाजार में निवेश की योजना है और यही एक डील का हिस्सा भी।